फ्रांस की अब तक की सबसे भयावह चोरी, सबसे बड़ी चोरी। लूव म्यूजियम से 800 करोड़ के शाही गहने अचानक गायब हो गए। पेरिस, एफिल टावर, लूव म्यूजियम वर्ल्ड क्लास आर्ट, फैशन और कुजीन के लिए जाना पहचाना जाता है। और अब एक और ऐसी चोरी का गवाह वो है जिसने पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दिया है। दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम लूव में दिन दहाड़े महज 4 मिनट में चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया और 800 करोड़ रुपए की ये चोरी हुई और गायब हो गए जैसे हवा में घुल गए हों। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल की ये चोरी है। फ्रांस के अनमोल शाही आभूषण और 2 चुटकी बजाते ही गायब हो गए। और ये चोर ऐसे इन आभूषणों को लेकर गायब हो गए, 9-2-11 हो गए जैसे हवा में घुल गए हों। ये आभूषण फ्रांस के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, ये बताया जा रहा है। रविवार सुबह की ये बात है। ठीक 9:34 पर 2 लोग पीले जैकेट पहनकर अपोलो गैलरी में दाखिल होते हैं और देखते ही देखते शुरू होता है वो प्लान जो किसी फिल्म से कम नहीं दिख रहा था या सुनाई नहीं दे रहा है। सिर्फ 4 मिनट में 2 चोर 19वीं सदी के 8 शाही आभूषणों को समेट लेते हैं। नीलम, पन्ना और हीरो से जड़े वो रत्न जो कभी फ्रांस के शाही परिवार की शान हुआ करते थे, और इन सभी आभूषणों को लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। इन आभूषणों में शामिल क्या क्या है? नेपोलियन तृतीय द्वारा इंप्रेस यूजनी को दी गई 2000 हीरो और 200 मोतियों वाला ताज इन आभूषणों में शामिल है। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा मैरी लुईस को दी गई पन्ना और 1000 हीरो की माला इन आभूषणों में शामिल है। और रानी मैरी अमेली का नीलम और हीरे का हेड पीस भी इन्हीं आभूषणों में शामिल है। इतिहास से बचाए गए ये आभूषण अब इतिहास से हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। सोचिए, एक ऐसा म्यूजियम जहां पर यह इतिहास संजोया गया था, अब वहां से गायब है। कैसे अंजाम दिया गया इस चोरी को? 4 चोरों ने 2-2 के गुट में यह प्लान बनाया। 2 ने चेरी पिकर ट्रक से गैलरी तक वो पहुंच बनाई और बाकी 2 मोटर बाइक पर तैयार थे भागने के लिए। और सिर्फ 7 मिनट में फ्रांस की सबसे बड़ी चोरी पूरी हो गई। सोचने की बात है, स्कूटरों पर सवार होकर ये चोर पेरिस की संकरी गलियों में से गायब हो जाते हैं। पीछे बस रह गई कुछ धूल और ये सवाल कि लूज जैसी जगह में इतना बड़ा सेंध कैसे लग गया। पेरिस अभियोजक लॉर बैक्यू के मुताबिक ये चोरी पूरी तरह पेशेवर गैंग का काम है, जिन्हें म्यूजियम की सुरक्षा संरचना की पूरी जानकारी थी, जिसे तोड़ने का ये काम किया गया है। चोरी हुए गहनों की कुल कीमत करीब 8.8 करोड़ यूरोज है, यानी कि लगभग 800 करोड़ रुपए आंकी गई है। 2 आभूषण घटनास्थल पर गिर गए थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया, जिसके बाद ये बात शुरू हुई। यही वो म्यूजियम है जहां 1911 में मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग चोरी हुई थी। सदियां बीत गईं, पर इतिहास खुद को दोहराता है, ये इस चोरी ने प्रूव किया है। 2024 में इसी लूव में मोनालिसा पर सूप फेंका गया था और अब 2025 में फ्रांस की सबसे बड़ी कल्चरल चोरी हो गई है। ये आभूषण जो इतिहास से समेटे गए थे, संजोए गए थे, आज चोरी हो गए हैं। कला विशेषज्ञ टोबियास कोरमिट का कहना है कि ये रत्न अब शायद कभी न मिलें और नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि इन्हें टुकड़ों में तोड़कर बेचा जा सकता है। जबकि डच कला विशेषज्ञ ऑर्थ ब्रांड कहते हैं कि ये गहने इतने प्रसिद्ध हैं कि कोई भी खरीदार इन्हें खुले में नहीं खरीदेगा और खरीद भी नहीं सकता। वहीं फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय ने इस चोरी को देश की ऐतिहासिक धरोहर पर एक हमला बताया है। सांसद मैक्सिम मिशेल ने कहा कि यह घटना राष्ट्र के पतन का प्रतीक बन सकता है, क्योंकि इतने बड़े म्यूजियम से जब चोरी होती है तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे देश पर हमला होता है। अब पुलिस के पास है बस सीसीटीवी फुटेज, कुछ फिंगरप्रिंट्स और पूरे देश भर से सवाल। क्या लूव की शान कभी लौट पाएगी? क्या ये कभी सवाल धुंधले हो पाएंगे? कभी ये गहने फ्रांस के गौरव का प्रतीक थे, आज एक कहानी बन चुके हैं। लालच, प्लानिंग और इतिहास की सबसे फिल्मी चोरी की। आप देख रहे थे दैनिक जागरण क्राइम एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।